अभी मैं गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के एक छोटे से गांव गोपालडीह में हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं गोपालडीह की बेटी रितिका राज ने देश के प्रतिष्ठित एग्जाम नीट एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। और इस बच्ची के लिए आप लोग देखिए मिठाई भी तैयार है मुंह मीठा करने के लिए। और साथ ही साथ सामने जो आप लोग देख सकते हैं इनके पिताजी हैं श्री रामचंद्र महतो जो शिक्षक हैं, और इधर रितिका राज बेटी आज बहुत खुश है। साथ ही साथ माँ आप लोग देख सकते हैं वो भी खुश हैं, और इधर भाई जो इनसे बड़े हैं वो भी आज बहुत खुश हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर जो उनकी माँ है जिनके हाथ में मिठाई है और खिलाने के लिए तैयार हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफलता पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी बेटी सफल हुई है नीट परीक्षा में, आगे भी सफलता हासिल करे। वो जितना मेहनत की है उसको उसका फल मिल गया, इससे मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि भावुक पल भी है, माँ भावुक भी हो रही है। सामने हमारे हैं शिक्षक रामचंद्र महतो जी, जिन्होंने अपने जीवन में भी कठिन मेहनत करके इस सफ़र को तय किए हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज आपका जो सपना साकार हो गया है, कैसा महसूस हो रहा है। आज तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरे जो है सो अपनी बेटी पर तो हमको काफ़ी भरोसा था, क्योंकि शुरू से ही जो है सो ये मेहनती रही है और एकेडमिक जो बैकग्राउंड इनका था काफ़ी अच्छा रहा है। इन्होंने जो है सो अपने जो है सो 12वीं की परीक्षा में इन्होंने जिला टॉप भी जो है सो की थी, इसलिए हमको पूरा भरोसा था कि जो है सो ये जरूर सफलता हासिल करेगी। मतलब शुरू से ही मतलब मेधावी रही है। शुरू से रही है। आपका भी जो है शुरू से हम लोग जानते हैं कि आप उस ज़माने में 1993 में जो है पूरे गिरिडीह जिले में टॉप किए थे। तो हम अपने ज़माने में भी जिला टॉपर थे, मैट्रिक टॉपर थे। इसके बाद इंटरमीडिएट में भी टॉप 10 में थे साइंस लेकर के। साइंस में और आगे चल करके भी आप सिविल सर्विस काफ़ी संघर्ष के बाद हमने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी की। आज जेपीएससी में काफ़ी कम नंबर से जो है सो हमने जो है सो सफलता हासिल की। लास्ट टाइम 1 नंबर से आप चूक गए थे। डिपार्टमेंटल की जो है सो डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में जो है सो 1 नंबर से चूक गए। इसका मलाल है, जिसका जो है सो आज भरपाई जो है सो इंटरव्यू में बहुत बार आप जा भी चुके थे। मेंस हम काफ़ी जो है सो परीक्षाएं जो है सो दी जेपीएससी की, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली थी। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिताजी जो नहीं कर पाए थे उस सपने को अपने बाल बच्चों पर साकार कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है इनके भाई हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ। अमित राज। अमित राज, अभी क्या कर रहे हैं। अभी मैं डीयू में जियोग्राफी ऑनर्स कर रहा हूँ। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में ऑनर्स कर रहे हैं। और आगे क्या करने का इरादा है। आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन। मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, आईएएस बनना है। तो आप लोग इस फ्रेम में जो देख रहे हैं बच्चों में उतना खुशी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जैसा कि अनुभव हमने किया है कि जो समंदर होता है जो जितना शांत होता है वो अंदर में उतना ही एक्टिव होता है। तो बच्चे लोग ऐसे तो शांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। इसके बाद हमारे बीच में आप लोग उस सितारे को देख रहे हैं जिनका नाम है रितिका राज, वो बेटी जिन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है जो आम बात नहीं है करना। तो बेटी, ये जो आपने नीट के परीक्षा में 2026 में पास किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। जिस पल के लिए हम पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो पल को जी पा रहे हैं, तो उसके लिए तो खुशी हो गई। इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे। इस सफलता का श्रेय तो अपने माता पिता, भैया और जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन टीचर्स को, और कुछ दोस्तों को जो मुझे मेंटली सपोर्ट भी किए थे। ये जो आप रैंक हासिल किए हैं, इनका कौन सा रैंक है। इनका ऑल इंडिया रैंक 10,320 है, और कैटेगरी रैंक 4,605 है, और नंबर जो है सो 599, और परसेंटाइल 99.477 है। जो बहुत ही बेहतरीन इनका जो है कहा जाए प्रदर्शन है। और देश के प्रतिष्ठित एमबीबीएस कॉलेज में इनका अब एडमिशन होगा, और वहाँ पर फ्री में इनकी पढ़ाई होगी। जिस पढ़ाई को करने के लिए अगर प्राइवेट में करना चाहें तो 1-1.5 करोड़ लगता है, तो वो आप जो है सरकार के द्वारा इनको पढ़ाया जाएगा। और 5 साल के पढ़ाई के बाद एमबीबीएस करने के बाद ये एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये हम कामना करते हैं। ये जो आप पढ़ाई किए
तो इसमें आप किन किन माध्यमों का सहारा लिए? ऑनलाइन किए, ऑफलाइन किए, कैसे किए? ऑनलाइन के लिए तो यूट्यूब से भी पढ़ाई किए थे और ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किए थे। जी। कौन कौन सा बुक आप ज़्यादा पढ़े थे? ज़्यादा तो मेनली एनसीईआरटी फॉलो किए थे। क्लास 11-12 का, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों पर अगर मोबाइल चला जाए आज के युग में तो भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर फ़ोन रहेगा हाथ में तो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही। अब उनको खुद अपने आप पे कंट्रोल करना होगा और अगर नीट क्रैक करना है तो बस उसको फ़ोन को बस जितना यूज़ होता है उतना ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करें, पढ़ाई के लिए। आप 5 साल के बाद डॉक्टर बनेंगे। हमारा जो झारखंड है वो बहुत ही बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का आप सेवा कैसे करना चाहेंगे या फिर पैसा कमाने पर जोर देंगे? नहीं, मेरा तो मेन प्रायोरिटी है कि फ्री में इलाज करना है। देखिए, कहा जाता है कि जो बेटियां होती है, महिलाएं होती है, वो ममता की प्रतिमूर्ति होती है और एक भगवान उनमें भी नज़र आता है और डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है। तो ये जो बेटी है भगवान बन करके क्षेत्र के लोगों की सेवा करेगी, ऐसी कामना है। और साथ ही साथ आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? को तो अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना सिलेबस कंप्लीट करना है वो अच्छे से कर ले, उसके बाद रिवाइज भी करते रहे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, रिवीजन भी ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो आप लोग सुन लिए होंगे कि जितने भी आप गार्जियन हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी किस तरह से तैयारी करना है। हमारे गोपालडी क्षेत्र में इससे 2 साल पहले एक बेटी ने भी नीट पास किया था और आज दूसरी बेटी ने भी ये स्थान हासिल किया है, गौरवान्वित किया है। बेटों से भी आग्रह है कि आप भी आगे आइए और आप भी सफलता के झंडे गाड़िए। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं मिठाई है हमारे सामने, तो मिठाई, चलिए कैमरा थोड़ा सामने लाइएगा। हाँ चलिए, हाँ देखिए, हाँ इधर इधर इधर, हाँ तो हाँ खाइए, खाना होगा ना। चलिए, तो ये है और साथ ही साथ हम लोग भी आज मिठाई खाएंगे इस बेटी के कारण। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप इस बेटी के लिए क्या कामना करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।